Good morning to all of you once again. In this lesson of Annie Frank, okay, we studied till yesterday on page number 52. I'll just repeat it again about the following matter which was discussed by her. But before we proceed further, here the homework which was given by his math teacher, sorry, her math teacher, Mr. Kessing. So, like the math teacher, today it is Guru Purnima, and please listen it very carefully. Do not send any messages, especially regarding this. Now, we are all always blessing all of you, all the students of school. Now, here yesterday we studied that a kind of a homework was given to her on the topic a chatterbox. And anyhow, in this paragraph, she tells that actually she was completely blank first, but thought about the trick that she will be writing an essay in a broad letters with the big spaces between the letters. शब्दों के बीच में बड़े बड़े गैप रखकर लंबा चौड़ा सा 3 पेज का एकदम बढ़िया से ऐसे लिख देती है वो, और ये सोचती है कि इसमें रफ आइडियाज डाल दूंगी मैं. सो आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन्ड मी. जो मिस्टर केसिंग, उसके जो मैथ्स के टीचर है, उन्होंने ये असाइनमेंट दिया था, एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं बहुत खुश थी, ऐसा वो कहती है. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. मैंने क्या आर्ग्यूड किया कि बड़बड़ करना बच्चों का एक प्रकार का यस क्या होता है, ट्रेट होता है. और कल मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको कि एग्जैक्टली व्हाट डज शी ट्राई टू से आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. उनका अधिकार होता है एक प्रकार से, ऐसा मान के चले, और उन्हें ये अधिकार मिलना ही चाहिए. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. क्या कहती है, हो सकता है उसको मैं अपने, किसको, अपने उस बड़बड़ करने की दुकान को मैं थोड़ा सा कंट्रोल में रखूंगी. शी इज ट्राइंग टू यस से that she would be trying her level best to keep it under control. It means here her talkative nature. अपने बड़बड़ के स्वभाव को हो सकता है उतना मैं कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी. ना further what she says, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. बहुत बड़ी बात कही दी है. उसने पहले भी बोला था कि एक प्रॉब्लम होती है फैमिली के और बच्चों के बीच में. कौन सी? पेरेंट्स की जो खासियत है वो बच्चों को गिफ्ट में मिलती है. कुछ विशेष प्रकार की जो क्वालिटीज होती है वो गिफ्ट में मिली जाती है, हेरिडिटरी की जैसा. ओके, और वो क्या कहती है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. मैं कितना भी चुप बैठूंगी तो कोई मतलब है ही नहीं, मैं अपने आप को इस समस्या से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, क्योर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मुझे जन्म से ही मुझे अपनी मम्मा से मिला हुआ है, गिफ्ट है. ओके, मदर भी टॉकेटिव है, ऐसा वो कहती है. ऑफ द हैबिट, ये जो हैबिट है बड़बड़ करने की, इससे मुझे मेरा छुटकारा होने वाला तो है नहीं. बड़बड़ तो मैं करूंगी, पक्का है, कंफर्म है. क्यों? सिंस माय मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. क्योंकि मेरी मम्मा भी उतनी ही बड़बड़ करती है जितना मैं करती हूँ. मतलब वो गुण तो पास हो ही गए हैं बच्चे के अंदर. इफ नॉट मोर, भले मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मम्मी के जितना तो बड़बड़ कर लेती हो. और फिर आगे क्या होता है, ठीक है. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. जो हमें इनहेरिट होता है, अपनों से मिलता है, अपने पेरेंट्स से जो गुण हमारे अंदर पास होते हैं, ये जो ट्रेट्स है, ये जो हमारा खास करके स्वभाव है जो हमें पास होकर मिलता है, दैट इज अ काइंड ऑफ फीचर्स टेकन फ्रॉम वंस पेरेंट्स. These are the features or the characteristics which we get from our parents. ये वो characteristics है जो हमें बचपन से ही, जन्म लेकर ही, यस, मॉम डैड से मिल ही जाते हैं, और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको रोकना नामुमकिन है. ये बाजू में मीनिंग दिया हुआ है, क्वालिटीज
that is physical or mental, that one gets from one's parents. It's a kind of a hereditary problem or inherited things or the gifts which we get from our parents. Now, Mr. Kessing had a good laugh at my arguments. जब मैंने arguments किए तो Mr. Kessing मेरे arguments को सुनकर काफी हंस पड़े. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जैसे ही मैंने अगले लेसन में पढ़ाते पढ़ाते वापस बड़बड़ करना शुरू किया तो वापस उन्होंने दूसरा होमवर्क दे दिया. He assigned me a second essay. उन्होंने मुझे वापस दूसरा essay दे दिया. बस इसमें थोड़ा फेरफार था टाइटल में. This time it was supposed to be on the topic an incorrigible chatterbox. Now incorrigible मतलब incurable bad habit. ऐसी आदत, बाजू में दिया देखो मीनिंग, ध्यान से देखो. Something that cannot be corrected. Okay? Usually a bad quality. किसी के अंदर कुछ खराब क्वालिटी होती ना, इसको कभी सुधारा नहीं जा सकता ना, तो इसके ऊपर उन्होंने ऐसे दे दिया कि तू ऐसी चैटर बॉक्स है कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसका कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर ऐसे लिख के ला तू. Now what did I do? I handed it in. मैंने लिखा और दिया सर को वापस. And Mr. Kessing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और पता है जब मैंने ये लिख कर दिया तो अगले 2 लेसन्स के लिए मिस्टर केसिंग ने कोई कंप्लेन नहीं दी मेरे ऊपर. However, 2 लेसन तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दी, ऐसा कुछ तो लिख के दिया मैंने. ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जैसे उन्होंने थर्ड लेसन स्टार्ट किया, he had finally had enough. he would finally had नहीं आएगा, he had, क्योंकि had के बाद had ये verb 3 है और ये जो had है ये helping verb है, auxiliary verb है. ओके, सपोर्टिंग वर्ब है. जब हम किसी भी सेंटेंस में had डालते हैं तो उसके बाद verb 3 यूज होता है और यहाँ पर had खुद verb 3 का काम कर रहा है. सो he had finally had enough. क्लियर? उन्होंने काफी कुछ हद तक सहन कर लिया था, काफी हद तक मुझे यस टॉलरेट किया, अब उनसे रहा नहीं गया और वो चिल्ला पड़े. एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे विद द टाइटल, एंटाइटल्ड मींस जिसका टॉपिक क्या होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ये उसके तीसरे एसे का टॉपिक था. अब इस बार तीसरा एसे दिया. अब क्या होता है, द क्लास रोड, क्लास जोर से चिल्ला पड़ा, सपोर्ट करा था. आई हैड टू लाफ टू, मैं भी यस हंस पड़ी क्योंकि पूरा क्लास हंस रहा था, रोरिंग कर रहा था और टॉपिक बड़ा भयंकर दिया था और इसलिए सब जन हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. इंज्यूनिटी का मीनिंग दिया हुआ है बाजू में. ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, इन्वेंट किया था, अलग अलग चीजों को मैंने अपने दिमाग से एकदम ओरिजिनल फॉर्म में उसके अंदर ऐड किया था. लेकिन मैं क्या हो गई थी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, आई हैव कंप्लीटली गॉट टायर्ड सम, मैं पूरी थक गई थी, मैंने अपनी पूरी ताकत आजमा ली थी. आई हैव पुट माय ऑल द एफर्ट्स with all the original and inventiveness in my essay, especially the topics which were on the chatter boxes. Chatter boxes के ऊपर ये तीसरा essay था और लिख लिख कर मैंने पूरी अपनी ताकत लगाकर उसमें जो कुछ लिखना आ रहा था मुझे, मैंने ट्राई किया. Now it was time to come up with something else. अब मैंने सोचा कि अब की बार मुझे कुछ हटके कुछ तो इसमें करना पड़ेगा. ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे पे ऐसे आ रहा है. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल तो मुझे बताना ही पड़ेगा. अब इसके लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा. क्या किया उसने, माय फ्रेंड सैनी, उसकी एक दोस्त है सैनी नाम की, हु इज गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में काफी अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे, नॉट एन एसे. Again I repeat, whenever you begin a new sentence, at that time you may find that the vowels which are there in the beginning of the sentence, they are used with the,
एंड व्हेन यू यूज इट अगेन, इस शब्द को वापस मैं आगे अगर यूज करता हो, ओके, या उसके बारे में कुछ बताता हो, तो तब मैं एन यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं। ओके, अब आता आता क्या है आगे, वो चेक करो। उसकी दोस्त जिसका नाम सैनी है, उसने हेल्प किया इस एसे को लिखने में, जो पोएट्री में काफी अच्छी है। ओके, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन द पोइटिकल फॉर्म, वर्स मतलब पोइटिकल फॉर्म में उसने ऐसे लिखवाया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं बहुत खुशी के मारे उछल पड़ी कि चलो रेडीमेड ऐसे तो मिल गया। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर केसिंग वो पोयम पढ़ के मुझ पर जोक कर रहे थे या मुझ पर कमेंट्स पास कर रहे थे, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, वो भी इस प्रकार के रेडिकुलस सब्जेक्ट के ऊपर, फनी सब्जेक्ट के ऊपर, ओके, लाफेबल, जिस पर हंसी आती हो, ऐसे सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक के ऊपर उन्हें भी हंसी आ रही थी, वो कमेंट पास कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन जो जोक वो मुझ पर पास कर रहे थे, वो एक्चुअली जोक उन पर ही लागू हो रहा था। ओके, अगेन आई रिपीट, मिस्टर केसिंग भले ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सच में देखा जाए तो मजाक वो खुद अपने आप का ही उड़ा रहे थे, क्योंकि वो खुद मेरी तरह बड़बड़ करना सीख गए थे, मेरी तरह चैटर बॉक्स बन चुके थे। एट लास्ट मैंने अपनी पोयम खत्म की, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आखिर मैंने तीसरा एसे जो कंप्लीट किया वो काफी खूबसूरत था। इट वाज अबाउट अ मदर डक। अब ध्यान से सुना, मैंने इस पोयम के अंदर मदर डक को मेंशन किया, और फादर कौन थे? स्वैन। फादर स्वैन है और मदर डक है, विद द थ्री बेबी डकलिंग्स, और उनके तीन प्यारे प्यारे डकलिंग्स हैं, ओके, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके पापा स्वैन ने क्या कर दिया था? मार दिया। ओके, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत क्वैकिंग करते रहते थे तीनों बच्चे। वो तो पोएम है, ओके, एक राइमिंग है जिसके अंदर डक और स्वैन फादर मदर है बच्चों के, उनके प्यारे प्यारे डकलिंग्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? पापा ने उन सब बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत बड़बड़ 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 क्वैकिंग करते रहते थे। लकीली लकीली क्या हुआ? मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली क्या हुआ? ये एक टॉन्ट था, उन्होंने इस जोक को ध्यान से समझा और वो समझ गए कि ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल फादर की तरह हूं, और फादर होने के नाते बच्चों को, यस, खास करके मारने के पीछे लगे हुए हैं सर। आप क्या जान ले लोगे बच्चे की? ऐसा वो क्लियरली, यस, इंडिकेट हो रहा था। उनको वो पता चला कि मैं ये जो कमेंट्स पास कर रहे हूँ, ये स्पेशल कमेंट्स सिर्फ मिस्टर केसिंग पर है। मिस्टर केसिंग गॉट इट इन अ वेरी करेक्ट वे। भले वो जोक था, लेकिन उन्हें पता चल गया दैट आई वांटेड टू से समथिंग आउट ऑफ माय एसे। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने क्लास में पूरी पोएम पढ़ी, और क्या ऐड किया? एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स भी उस पोएम के ऊपर पास किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने वो पोएम बाकी क्लासेस में भी जाकर पढ़ी। मतलब वो पोएम इतनी जोरदार थी कि जिसका असर उन पर तो हो ही गया था, लेकिन उन्होंने इस पोएम को ध्यान में लेते हुए कि शायद मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं एक खराब टीचर हूँ, और मुझे इस तरह से बार बार किसी के पीछे हाथ धो के लगना नहीं चाहिए, बार बार किसी से जैसे जैसे कोई प्रकार का रिवेंज लेते हैं, ऐसा मुझे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए था। और ये बात वो महसूस करता है, और उस पोएम ने उनके मन पर भारी असर कर दिया था। इट वॉज क्वाइट, यस, इफेक्टिव पोएम विच वॉज written by Annie Frank with the help of her friend, yes, Sani. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. क्या बात है! जब से वो पोएम सर को मैंने दी है ना, तब से लेकर उन पर इतना भारी असर हुआ था कि उसके बाद उन्होंने मुझे बोलने से कभी नहीं रोका। तुझे बड़बड़ करनी है कर,
जितनी बड़बड़ करनी है वो बोलती रहे तू क्लास में, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कभी एनी फ्रैंक को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके उलट एक चीज देखने को मिली, और वो क्या थी? ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑपोजिट टू इट, समथिंग गोज विच इज ऑपोजिट टू समथिंग, किसी चीज के बिल्कुल उलट कुछ होना। एक्चुअली उनको गुस्सा आना चाहिए था, क्रोध होना चाहिए था, उनका ये गुस्सा जायज था, लेकिन उल्टा क्या असर हुआ? मिस्टर केसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। मिस्टर केसिंग खुद इन दिनों खुद जोक्स बनाने लग गए हैं, जो बहुत सीरियस टीचर हुआ करते थे, और इन दिनों वो अच्छे खासे जोक्स बनाकर बच्चों को यस सुनाते हैं और उनको हंसाते रहते हैं। आई होप यू हैव गॉट द होल लेसन वेरी प्रॉपरली, and then at the end of the diary she writes subscription। याद रखना, इस डायरी की खासियत क्या है? The diary is consisting of the beginning part, my dear, comma, my dear Kitty, correct? Then even the ending part, yours Annie, with the subscription also। मतलब लेटर राइटिंग के अंदर जो हिस्से होते हैं, जो डायरी में हम लिखते हैं, डायरी राइटिंग में, वो पूरे के पूरे उस वक्त एनी फ्रैंक ने भी मेंटेन किए थे। Now in bracket it is clearly mentioned, this lesson is taken as an extract from the diary of a young girl with slight adaptation। हल्के से इसके अंदर यस हल्का सा एडेप्टेशन किया गया, अडेप्ट किया गया, हल्का सा कुछ हिस्सा इधर उधर से कलेक्ट करके यस इसमें ऐड किया गया है। पूरे की पूरी डायरी सेम टू सेम नहीं डाली हुई है, इसका मतलब ये होता है। और ये एनी फ्रैंक की खुद की लिखी हुई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो नाम की जो डायरी थी, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। देन यू विल फाइंड योर एक्सरसाइजेस आर गिवन बिलो। देयर आर सम क्वेश्चंस हियर, जस्ट रीड देम आउट प्रॉपर्ली। 1, व्हाई वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी? ओके, क्यों गुस्सा हो गए थे बड़बड़ की वजह से? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? होमवर्क करने के लिए दिया, 3 अलग होमवर्क दिए, तीनों के टाइटल लगभग चैटर बॉक्स के ऊपर थे। Then second question is, how did Annie justify her being a chatterbox in her essay? एनी फ्रैंक अपने essay के अंदर जो चैटर बॉक्स के ऊपर essay लिखने को दिए थे, उनको कैसे जस्टिफाई करती है कि चैटर बॉक्स का होना जरूरी है, क्या बड़बड़ करना जरूरी है, और बच्चों का क्या वो एक प्रकार का अधिकार है, क्या उन्हें बड़बड़ करना रोक देना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर उसका वो क्या करें, क्योंकि वो तो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ इनहेरिटेड गिफ्ट है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब बातें उसने अपने यस चैटर बॉक्स होने के अंदर ऐसे के अंदर डालने की कोशिश की है। देन थर्ड इज, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? ही वाज नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट एक्चुअली, इन फैक्ट, ओके, he was a good teacher, he was loving the children also, but the matter was he was not that much free and frank minded character। therefore we can say, okay, you cannot say it in a negation form। भले उनका स्वभाव थोड़ा कड़क था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो डायरेक्टली बच्चों को मारना शुरू कर दें। There we can understand it, correct? To give some homework means to improve someone's ability, तो ये भी हो सकता है। Then fourth one, what made Mr. Kessing allow Annie to talk in class? ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर केसिंग ने एनी को बड़बड़ करने के लिए अलाउ किया? जो उसकी थर्ड पोएम थी, थर्ड जो ऐसे राइटिंग था, जो पोएम के फॉर्म में था, उसमें उन डकलिंग्स के फादर मदर के बारे में, स्वैन फादर है, मदर डक है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये जो हिस्सा बताया हुआ है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, वो आपके इस आंसर में आना चाहिए। आई एम जस्ट डिस्कसिंग ओनली ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ टू राइट द आंसर्स। अब सभी बच्चों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, याद रखना, बहुत जन मुझे बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, कौन सा? सर, इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या करो, when the examiner checks the answer, what he checks is the child knowing about the name of the lesson, name of the writer? क्या उसको ये पता है? ये चेक करते हो वो। आप भले ही उसको बाद में बीच में लिखते हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, लेकिन एक हल्का सा इंडिकेशन दे दो। जैसे कि अगर मैं आंसर की शुरुआत करता हूं, फॉर एन एग्जांपल, लास्ट आंसर है, व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? नाउ अब जरूरी नहीं कि
दिस क्वेश्चन इज टेकन, दिस आंसर, ये नहीं लिया, हमने पूछा है सवाल आपको, तो आप इंडिकेट क्या करते हो, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द लेसन, ऐसा नहीं लिखने का, कभी कभी मत लिखिएगा, फॉर गॉड सेक। शुरुआत कभी भी एक अलग ढंग से कीजिएगा, जैसे कि द चैप्टर, ओके, चैप्टर का नाम दैट इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिवील्स, इंडिकेट्स, पोर्ट्रेज, शोज, प्रेजेंट्स, कोई भी एक शब्द यूज कीजिए ना, कोई भी एक शब्द यूज कीजिए, या फिर डायरेक्टली एनी फ्रैंक द राइटर ऑफ द डायरी और द लेसन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्लियरली पोर्ट्रेज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हर लाइफ्स एक्सपीरियंसेस। आ गया, चैप्टर का नाम भी आ गया, राइटर का नाम आ गया, उसका थोड़ा सा हल्का सा एकदम लाइट 2% 3% इंट्रोडक्शन भी आ गया, एंड देन जंप इन द नेक्स्ट पॉइंट विद द न्यू पैराग्राफ, सो दैट योर आंसर्स विल बी वेरी लायबल, ताकि आपके आंसर्स बहुत खूबसूरत बने और एकदम एग्जैक्ट इस तरह से बने कि उसके मार्क्स कट ना जाए। नहीं तो मेरा सवाल यही रहेगा, इंग्लिश में इस साल बोर्ड में हाईएस्ट 96 था, कितना, 96, मतलब सिर्फ 4 मार्क कम है बच्चे को, क्लियर। और इससे एक बात क्लियर होती है, दैट द लेवल ऑफ राइटिंग द आंसर इज वेरी सुपर, द वे यू शुड प्रेजेंट योर आंसर, इट शुड बी इन अ वेरी एप्रोप्रिएट मैनर। मतलब कितनी कम गलतियां की होगी अगर मैं आधा आधा मार्क काट भी देता हूँ, ठीक है, सपोज अंदाज लगा लेते 96 मार्क्स से तो 4 ही बचे ना जो काट दिए गए, अब वो 4 पता नहीं उसके स्कूल के इंटरनल में कटे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसके फाइनल के मार्क्स में कटे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम 4 मार्क काटे भी तो आधा आधा भी पकड़े तो यस लगभग 4 हो जाते हैं, तो आधा आधा मैं काटता हूँ, मान लो कि टोटल तो आपको तो 6 राइटिंग स्किल बोर्ड में पूछी जाती है, तो 6 के आधे आधे भी काट देता हूँ तो भी 3 होते हैं, तो सिर्फ एक ही मार्क किसी जगह पर कटा है, मतलब क्वेश्चन आंसर में है या इंट्रोडक्शन में है या फिर किसी जगह पे, इसका मतलब ये हुआ योर क्वेश्चन आंसर्स कैन बी गिवन द फुल मार्क्स आल्सो। तो ये दिमाग से हटा दीजिए आप सब लोग कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं। इफ द बोर्ड हाईएस्ट स्टूडेंट कैन बी यस 96 इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम का, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मीडियम, नॉट गुजराती मीडियम और एनी अदर मीडियम, इंग्लिश मीडियम का हाईएस्ट मार्क 10th स्टैंडर्ड इज ऑफ हाउ मच, 96, तो आप भी ला सकते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक अ चेंज इन योर आंसर्स, भले आप कोई भी बुक से पढ़ते हो, अलग अलग बुक्स यूज करते हो, उनको पढ़ने के बाद अपना खुद का आइडिया उसमें ऐड कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, you need to understand how to write your answers properly. Then if you think about the test, there are some points given there, all are nothing but the questions, ये सब क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज राइटिंग की प्रैक्टिस करो घर पे, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाँ देख लिया सर, पढ़ लिया सर, नो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कीप ऑन राइटिंग, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ द बोर्ड एग्जाम आपकी स्पीड कम हो जाएगी, साल भर की आपकी हैंडराइटिंग जो है बिगड़ जाएगी, तो प्लीज कीप द राइटिंग स्किल्स प्रॉपर्ली। बस एक ये 2 साल आपकी लाइफ के 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड यू शुड टेक सम एफर्ट्स, आपको बहुत कड़ी मेहनत तो करें, क्योंकि इस साल ऐसी सिचुएशन की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी तो पड़ेगी, एवरीवन इन द होल नेशन, नॉट इन द होल नेशन, होल वर्ल्ड आज बहुत भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कीप योर यस राइटिंग इन अ लिटिल बिट फास्टर वे, फास्टर लिखने की कोशिश करो, एप्रोप्रिएट हैंडराइटिंग को भी मेंटेन करो, हो सके तो आपकी वोकैबुलरी को भी मेंटेन कीजिए, तब जाकर आप सही ढंग से आपकी ग्रिप बना पाओगे, जितना लिखोगे भले ऐसे रफ में लिखो ना, लेकिन लिखो फॉर गॉड सेक, दैट इज माय रिक्वेस्ट। लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर एक सिंपल से एक्सरसाइज दिए, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, हेड मिस्ट्रेस, लॉन्ग अवेटेड, होमवर्क, नोटबुक, स्टिफ बैक्ड, आउटबर्स्ट, these words are compound words, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है, हेड मिस्ट्रेस, अगर हेड अलग कर दो और मिस्ट्रेस अलग कर दो, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा, लॉन्ग का मीनिंग अलग है, अवेटेड का मीनिंग अलग है, होम अलग है, वर्क अलग है, नोट अलग है, बुक अलग है, स्टिफ और बैक्ड दोनों अलग है, आउट अलग है, बस्ट अलग है, लेकिन इनको जोड़ देते तो इसका नया मीनिंग निकलता है, दैट आई मीन टू से, ओके। नाउ व्हाट इज द होमवर्क हियर, दे आर मेड अप ऑफ द 2 और मोर वर्ड्स, कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा भी शब्द होते हैं, तब वो जाकर एक नया फॉर्म तैयार हो जाता है, जैसे कि कभी नाउन्स बन जाते हैं,
कभी एडजेक्टिव्स तो कभी वर्ब्स। एग्जांपल्स दिए देखो, नाउन्स कौन कौन से इसमें से, हेड मिस्ट्रेस, होमवर्क, नोटबुक, आउटबर्स्ट। लेकिन इनमें से एडजेक्टिव्स कौन कौन से बन जाते हैं, लॉन्ग अवेटेड, ओके, स्टिप बैक्ड। देन नेक्स्ट इज वर्ब्स में आता है स्लिप वॉक, बेबी सिट। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी। कंपाउंड वर्ड्स को आपको क्या करना है, ए का मीनिंग बी के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। क्लियर। अब एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी आपका मन थोड़ा सा अगर गड़बड़ करता है तो पहला जो वर्ड है हार्ड ब्रेकिंग, इसका आंसर जो है ना एक्चुअली वो चेक कर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड इट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज in your own way, okay, but we'll just find out are the answers correct or not. Clear, just check it out. Just you need to only I'll just find out, I'll just let you know which are the answers. The heartbreaking means producing great sadness. Then second is the answer number, you can say this will be the correct answer, missing home and family very much, homesickness. Clear. Then third one is F. इसमें ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा डाल दीजिए आप, इसमें इसमें 1 के सामने ए, 2 के सामने बी। तो मैं सबके आंसर बोल देता हूँ, लिख के रखो आप सब लोग, एंड देन विल एंड द सेशन, ओके। एंड फॉर टुडे ऑन संडे यू कैन एंजॉय योरसेल्फ एट होम आफ्टर दिस सेशन। 1 डी आंसर, 2 जी आंसर, 3 एफ, 4 ए आंसर, 5 H answer, then 6 B answer, B for ball, then 7th E for elephant, and 8th C for cat. Again I repeat, 1 D, 2 G, 3 F, 4 A, 5 H, 6 B, 7 E answer, and 8 C answer. Okay, see you soon in the next session.